हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आप आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक आपने मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप फॉलो करते आए हो। लास्ट लेक्चर किसके बारे में था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था। आज का लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सम पॉइंट चार्ज और ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप बताओ, आप प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हो ना? मुझे पूरा भरोसा है यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एंड प्रिपेयरिंग वेरी सीरियसली फॉर योर एग्जामिनेशन। और आपके प्रिपरेशन को सिंपल करने के लिए ये आपका फेवरेट चैनल एसकेजी फिजिक्स जोन तो है ही, जिसको आपने सब्सक्राइब कर लिया। और सब्सक्राइब नहीं करना तो गुनाह है, क्राइम है, वो तो मत करो। अगर नहीं किया है तो अभी के अभी वो लाल बटन क्लिक करो और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे भी ऑन करो, उसको भी क्लिक करो, है ना, ताकि रियल टाइम में आपको पता चले सर ने किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया है और आप सिलेबस के साथ कॉप अप करते जाओ। ठीक है, अभी लाइव लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इसी चैनल पे, उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसीलिए सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर करो। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल अपने आप में सब कुछ कह देता है। ठीक है, आपके पास पोटेंशियल है, मुझे मालूम है आपके पास पोटेंशियल है। आप जेई क्रैक कर सकते हो, नीट क्रैक कर सकते हो, आप क्लास 12th में 95% मार्क्स ला सकते हो। ये सब जो है वो आपका पोटेंशियल है, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं आज क्या बताने वाला हूं? मैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? पहले कुछ मोटे मोटे लाइंस है वो मैं यहाँ पे पढ़ता हूं, उसके साथ साथ फिर हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। मैं आपको इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहले आप डेफिनेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, वो डेफिनेशन देखो क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन at a point is potential energy per unit charge। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वहां पे अगर आपने प्लस वन कूलम मतलब यूनिट चार्ज रख दिया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है? दैट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट। फिर से, जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है वहां पे एक +1 कूलम चार्ज रख दो और देखो कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है। दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में समझाऊं? ओके, दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए गिवन पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आपको मालूम है, हम इन्फिनिटी को लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को, ठीक है, उस पॉइंट पे जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है वहां तक लाने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स को नहीं, आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट विल बी पोटेंशियल एट द पॉइंट। ठीक है, कहां से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी से। क्या लेके आ रहे हो? +1 कूलम चार्ज। कहां तक लेके जाना है? उस पॉइंट पे जहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उस वर्क डन को हम कहेंगे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो वर्क डन दैट मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V इक्वल टू V रिप्रेजेंट्स फॉर पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था ना, वहां पे भी क्या था? वर्क डन पर यूनिट मास था। यहाँ पे क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दोनों को एक ही जैसा पढ़ते हैं कि वो भी कंजर्वेटिव फील्ड था और ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर बिल्कुल एक दूसरे के इसमें मैच होता है। एक पढ़ के आप दूसरे की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसके हिसाब से इसका जो यूनिट होगा जूल पर कूलम, और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको बोला जाए 1 वोल्ट मतलब क्या? 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो ये तो चलो ये बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन बच्चों को बहुत बार वर्क डन वाले में कंफ्यूजन हो जाता है। जब मैं वर्क डन समझाता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बताता हूं, तो बच्चे बहुत साइन में कंफ्यूज करते हैं।
ठीक है। तो ये जो मैंने आपको वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट बताया अभी, है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट करता हूं ताकि ये कोई कंफ्यूजन इसमें आपको ना। ओके, अब देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आपको अभी मालूम है कि द वर्क डन बाय, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A to B in an electric field is defined as the negative of change in potential energy। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपको निकालना चाहते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो ध्यान से समझना इसको, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज फ्रॉम कहां से कहां तक, A to B, ठीक है, डिस्प्लेसिंग ए चार्ज Q नॉट चार्ज लिया मैंने, Q नॉट फ्रॉम A to B, किस फोर्स के द्वारा, दिस इज बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिखता हूं, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, यही है ना, देख लो एक बार, आपने ये पढ़ा है, ठीक है। ओके, अगर मान लो कि इस इधर यहां से A से B आप लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लेके जा रहे हो, तो अगर Q नॉट से हम डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम यहां पे लिखे हैं डेल्टा U, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A to B बाय Q नॉट से दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। डेल्टा U क्या होता है बच्चों, डेल्टा U होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q नॉट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग, UB बाय Q नॉट माइनस UA बाय Q नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q नॉट, सही है। अभी आपने क्या पढ़ा, V का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, U बाय Q। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और Q वो चार्ज है जो आप मूव कर रहे हो। तो UB बाय Q नॉट अगर मैं लिखूं इसके हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इन टेकिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम A to B, ठीक है। माइनस को अगर आप इधर लेके आ जाओ तो इस तरफ क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू वर्क डन, A से B लेके गया, कौन किसके द्वारा वर्क निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय Q नॉट, ठीक है। देखो ध्यान से भी समझो, ये फॉर्मूला भी अपने आप में बहुत यूजफुल है, अभी हम इसको यूज करेंगे, लेकिन पहले मुझे बेसिक डेफिनेशन आपको समझाना है। मान लो कि अब ये आपको निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आपके डेफिनेशन में कौन सा फोर्स मैंने लिया था, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, इसी का नेगेटिव, यानी इसी को अगर आप उल्टा करके लिखोगे, ये हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू, अब इधर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट, जो मैंने आपको अभी समझाया था। अब चूंकि पोटेंशियल, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ए पे जो पोटेंशियल है और बी पे जो पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। अगर मान लो मैंने बोला कि इफ ए इज इंफिनिटी, ठीक है, ए को मैंने इंफिनिटी पॉइंट माना, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो ये वाला फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है, A to B, A कौन सा पॉइंट है, इंफिनिटी टू B बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट।
यही तो समझाया था मैंने, पहला जो एग्जांपल, पहला जो डेफिनेशन में लिखा था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट जहां पे पोटेंशियल चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। वर्क डन, अगर आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में चाहिए था, तो क्या लिखते हैं इसी का माइनस ऑफ वर्क डन इंफिनिटी टू बी बाय कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये प्लस और माइनस का कंफ्यूजन जो होता है वो दूर करने के लिए मैंने आपको ये समझाया। वर्क डन by external force in taking a charge from infinity to any point is the potential at that point। ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझ लो और अच्छे से करते हैं क्लियर। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे हो जाएगा। देखो, मान लो कि मैंने बोला कि ये पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी है। यहां का पोटेंशियल मान लो 20 वोल्ट है और यहां का पोटेंशियल -20 वोल्ट है। ठीक है, और आपको ए से बी तक एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है। तो मुझे बताओ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स देखो, ए टू बी क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, VA माइनस VV इंटू क्यू नॉट। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल में क्या यूज करते हैं, उसी का उल्टा, VB माइनस VA इंटू क्यू नॉट। यानी इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर पहले V इलेक्ट्रिक निकालते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक निकालते हो तो A से V, VA माइनस VV, VA माइनस VV, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, VA माइनस VV इंटू चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स VA कितना हुआ बच्चों, ये है 20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 20, दैट इज E, यानी आंसर क्या आया 40E। ठीक है, 40E दैट इज द आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ठीक है, तो क्या इसी का नेगेटिव हो जाएगा -40। ठीक है, तो पोटेंशियल जब भी होता, पोटेंशियल और वर्क डन पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये जो साइन का प्रॉब्लम है, ये जो कंफ्यूजन है, ये दूर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैसे निकालेंगे। मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q, ठीक है, मान लो +Q लिया मैंने, और इसके कारण आपको यहाँ पे निकालना है, मान लो ये पॉइंट O है और P पे आपको चाहिए, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस दूर है चार्ज से, यहाँ पे आपको फाइंड करना है पोटेंशियल। तो मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट पे आप क्या रखो, एक +1 कूलम चार्ज रख दो। ठीक है, जहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है वहां पे +1 कूलम चार्ज रख के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, वही होगा पोटेंशियल एट P। तो यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे तो ये कितना आएगा, दिस विल बी K इंटू Q इंटू 1/R। तो ये जो वैल्यू आया दैट मीन्स KQ/R, और आप इसको लिख सकते हो Q/4πε0R, दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल एट P। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आता है गिवन चार्ज और यूनिट चार्ज के बीच किसी पॉइंट पे, वही उस पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, ओके। अगर ये माइनस चार्ज होता, ठीक है, मान लो इसी को अगर मैंने बोला कि चलो ये जो है ये माइनस चार्ज है, ठीक है, और आपको पॉइंट O ले लो और P पे कितना डिस्टेंस दूर है बच्चों, R डिस्टेंस दूर है, और वहां पे आपको चाहिए पोटेंशियल। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे आप क्या रखोगे, +1 कूलम चार्ज रख दो और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इस बार नेगेटिव हो जाएगा ना, दैट मीन्स VP इक्वल टू -KQ/R, दैट मीन्स -Q/4πε0R। यानी नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल
पॉजिटिव होगा। ये आपको ये एनर्जी के टर्म में मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया भी था। ओके, अगर इसको प्लॉट करना चाहते हो सॉरी, अगर इसको प्लॉट करना चाहते हो पोटेंशियल को और आर को, तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा और क्या, कुछ नहीं है। इधर से ऐसा, इधर भी जाओगे तो ऐसा बनेगा। ये किस चार्ज के लिए है, ये प्लस क्यू के लिए है। अगर आप प्लॉट करना चाहते हो माइनस क्यू के लिए, तो चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसका नेगेटिव बनेगा ऐसा, ठीक है। दिस इज फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्लॉट किया मैंने पोटेंशियल को आर के साथ, सिंपल सा, ठीक है। अगर मान लो सिस्टम ऑफ चार्ज रहे तो सिस्टम ऑफ चार्ज रहे, पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक्चुअल में वर्क डन है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी हो तो सिंपल हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो देखो कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं सिस्टम ऑफ चार्ज के, है ना। तब तक इसको नोट करो, है ना। आसान है, बोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे टॉपिक आएंगे, अच्छे पॉइंट्स आएंगे, है ना, जो यूजफुल भी। ओके, तो चलो सिस्टम ऑफ चार्जेस वाले मैंने एक दो क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इसका प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहले जान लो कि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आपको एक से ज्यादा चार्ज हो तो सबका पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकाल के सिंपली ऐड कर दो आंख बंद करके, ठीक है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये ब्रांच आसान होने वाला है, क्योंकि हम वो फोल्ड और फील्ड और फोर्स के बारे में को छोड़ के जो वेक्टर क्वांटिटी है पोटेंशियल का यूज करेंगे। और ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, तो बड़े आसानी से हम इलेक्ट्रिसिटी के फेनोमेना को समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पोटेंशियल का इतना अच्छा रोल है इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए। पहला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्या है, एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस 2q है, दोनों में डिस्टेंस r है, ठीक है। और -2q से r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे आपको बताना है कितना पोटेंशियल होगा। आपको पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड करना है। Vp दो चार्ज है तो पहले V1 प्लस V2 कर दीजिए। V1 मान लो इसको लेता हूं, चार्ज कितना है, डिस्टेंस प्लस q चार्ज है और डिस्टेंस कितना है r प्लस r 2r। तो क्या लिखोगे, KQ/2r। ओके, सेकेंड चार्ज है -2q। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क करता है, ठीक है। वेक्टर है इसे नेगेटिव, वेक्टर के कारण नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज नेगेटिव नेचर का है, इसलिए इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। K इंटू 2q बाय कितना डिस्टेंस है इससे, r डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा ये बताओ। दिस इज KQ/r को कर लो कॉमन, तो 1/2 माइनस 2 कितना होना चाहिए, 4 -3/2, तो -3/2 KQ/r। K मालूम है ना क्या है, 1/4πε0, वो आप रख सकते हैं, करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन तो हो गया सिंपली ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें 3 चार्ज रखे हुए हैं, +2q, एक -3q, एक +4q, और आपको बताना है पोटेंशियल एट P, है ना। पोटेंशियल एट P आपको बताना है। P इसका सेंट्रॉयड है, तो डिस्टेंस आपको मालूम है, ये डिस्टेंस a नहीं, यहाँ पे r है ना। चलो, तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों, r/√3। तीनों डिस्टेंस उतना ही है, तो तीनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 चार्ज है, तो आप क्या करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस 2q का निकालो तो हो जाएगा, मान लो K इंटू 2q बाय डिस्टेंस कितना है, r/√3, r/√3। दूसरा चार्ज -3q लेता हूं, चलो तो नेगेटिव है, यानी K इंटू 3q बाय r/√3। थर्ड चार्ज फिर से पॉजिटिव है, +4q, दैट मीन्स K 4q बाय r/√3, ठीक है। इसमें भी कॉमन ले सकते हो, इसमें आप ये √3 KQ/r सब में कॉमन ले सकते हो, है ना।
दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा √3k³/r। अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 है, दिस इज -3 एंड दिस इज 4। कितना हो गया 4 + 2 6 -3, मतलब आंसर कितना हो गया 3√3k³ है ना, k³/r। k है आपका 1/4πε। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया है जिसके सेंटर पे आपको बताना है फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो ये मालूम है कि आपको सेंटर से जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो अगर ये साइड r है तो सबका डिस्टेंस कितना होगा r/√2। यहाँ पे मैंने चार्ज भी सेम लिया है, तो एक का जो पोटेंशियल होगा वही सबका पोटेंशियल होगा, और डायरेक्शन आपको लेना नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपको यहाँ पे Vp क्या हो जाएगा, सिंपली 4 × 1 का निकालो तो ये हो गया k³/r/√2, यही ना, √2 ऊपर ले जाओ तो आंसर क्या आ जाएगा 4k³ √2/r। देखो यहाँ पे अगर आप फील्ड निकालते हैं तो आपको मालूम है इस कंडीशन में फील्ड सेंटर पे 0 आएगा, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता है। पोटेंशियल कहाँ लेते होता है 0, इन्फिनिटी में। बाकी किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे फील्ड के अंदर तो कुछ वैल्यू आता है। ठीक है, तो सिंपली आपने सबको ऐड करके ऐसे निकाला। तो सिस्टम ऑफ चार्ज पे, सिस्टम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे या सिस्टम ऑफ चार्ज पे कैसे निकालेंगे आपने समझा। कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का भी एक दो कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लो रिंग का आपको निकालना है पोटेंशियल, डिस्क का निकालना है पोटेंशियल, है ना, वो भी देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग का। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ले लो, और जो मान लो ये रिंग है तो रिंग के एक्सिस पे, रिंग का एक्सिस कौन सा होता है, रिंग अगर आपने रखा है मान लो ये XY प्लेन में रखा है, ठीक है, तो Z के लोग जो लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, ठीक है, वो क्या है, वो उसका एक्सिस है। तो मान लो ये रिंग मैंने रखा, ये रिंग लिया है, ये रिंग इस तरह से है ना, और रिंग किस प्लेन में है, रिंग YZ प्लेन में है, रिंग किस प्लेन में है YZ, और डिस्टेंस लिया है x की तरफ। तो इस कंडीशन में आपको P पे बताना है कितना पोटेंशियल होगा। तो क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड में एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। मान लो कि आपने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लिया और इस पे चार्ज है dq। तो पहले तो इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, r रेडियस है और x डिस्टेंस है, तो √r² + x²। तो सबसे पहले आप फाइंड क्या कर रहे हो, पोटेंशियल एट P ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट, है ना, स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq। तो इसको dv लिख देते हैं। dv क्या हो जाएगा फॉर्मूला, k dq/r, मतलब चार्ज एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस, और ये कितना है, ये है √r² + x²। करेक्ट है। के जगह में आप इसको लिख दीजिए 1/4πε0 इंटू √r² + x² इंटू dq। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, रिंग आपने चूंकि YZ प्लेन में रखा है, तो ये जो पॉइंट है हर पॉइंट का रिंग से सेम डिस्टेंस है, तो दिस इज कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, बस dq। यानी अगर टोटल पोटेंशियल V निकालोगे तो आप बस इसको करोगे इंटीग्रेट, किसको, dq को, और dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज मतलब कितना हो गया q। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल आया, q/4πε0 √r² + x²। This is the formula for potential at a point on the axis of a ring। अगर आप चाहते हो at its center, है ना, अगर आप चाहते हो कि सेंटर पे कितना होगा, तो सेंटर पे x रख दो 0। अगर x आपने 0 रख दिया तो सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे कितना होता है पोटेंशियल, तो ये क्या आ जाएगा, q/4πε0r। This is the potential at the center of the ring। ठीक है, अगर आप प्लॉट करोगे इसको
अगर आप प्लॉट करोगे तो ये कैसा आता है बच्चों, ये ऐसा आता है ना, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यानी ये अगर पोटेंशियल आपने V लिया और ये डिस्टेंस R लिया तो पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम है, सेंटर पे मैक्सिमम है। और ये पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना निकाला हमने, ये पोटेंशियल निकाला है Q/4πε0R। ठीक है, ये प्लस R, ये माइनस R। दिस इज द प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग में इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिस्क का देखो, चलो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, है ना। एक डिस्क दिया हुआ है, इसका चार्ज डेंसिटी मालूम है, चार्ज डेंसिटी समझते हो ना, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, सिग्मा दिया हुआ है आपको। और इसके कारण इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है मान लो, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर एक पी पॉइंट है जहां पे आपको निकालना है ना। तो डिस्क क्या चीज से बना होता है, रिंग एलिमेंट से बना होता है ना। तो डिस्क के अंदर आपने एक मान लो एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक डी एक्स थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, कितना इसका थिकनेस है, इसका आपने थिकनेस लिया है dx। ठीक है, तो इस रिंग के लिए आप P पे पहले निकालते हैं पोटेंशियल और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से R तक, तो डिस्क का निकल जाएगा। और रिंग का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो मान लो अगर आप रिंग का निकालोगे, ठीक है, तो रिंग का इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, ये मैंने x लिया है, ये R है, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया बच्चों, R² प्लस x²। ठीक है, यानी अगर मुझे निकालना है पोटेंशियल एट P ड्यू टू स्मॉल रिंग एलिमेंट, ठीक है, ऑफ चार्ज dq लिखता हूं मैं, कितना होगा इस पे चार्ज अभी मैं फाइंड करता हूं। मान लो रिंग एलिमेंट में कितना चार्ज है dq, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा है फॉर्मूला, अभी आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि रिंग वाले केस में k इंटू dq बाय डिस्टेंस कितना है रिंग से, तो √R² प्लस x²। करेक्ट है, k मतलब ये क्या था, एक्चुअल में k भी लिख दो आप, 4πε0 √R² प्लस x²। dq क्या है बच्चों, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, सिग्मा, और रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। सर्कमफ्रेंस कितना है 2πx, और कितना थिकनेस लिया है आपने dx, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया 4πε0 √R² प्लस x²। यहाँ पे ये 2π का काम तमाम करो, थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी dv क्या आया, dv ऊपर आया सिग्मा इंटू x dx, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2ε0 √R² प्लस x²। तो अगर आपको कंप्लीट टोटल पोटेंशियल चाहिए तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, किसको करना पड़ेगा, x dx डिवाइडेड बाय √R² प्लस x² का 0 से R तक। अब मैथ वालों को तो ये मालूम है कि बहुत आसानी से कर सकते हैं वो इंटीग्रेशन, लेकिन नीट वालों को भी ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे। जब ये x dx है तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, बताओ जल्दी से बताओ। यहाँ पे आप क्या इमेजिन करते हो, आप मानते हो लेट R² प्लस x² इक्वल टू y²। तो इस ये आपने एज्यूम कर लिया, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो R कांस्टेंट है, x के जगह में क्या लिखेंगे 2x dx इज इक्वल टू 2y dy, 2 कैंसिल, मतलब x dx के जगह में आप क्या लिख सकते हो y dy। यानी ये जो इंटीग्रेशन है अब ये क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 2ε0, ठीक है, x dx के जगह में क्या लिखोगे y dy,
और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर वाई स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, सिंपली वाई। लिमिट यहाँ पे 0 से r था, लेकिन वो लिमिट x का था। अब आपको y का लिमिट चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर में एक बार x का वैल्यू आप 0 रख दो तो y क्या आएगा, r। मतलब जब x 0 है तो y कितना है, r। और एक बार x की जगह में अपर लिमिट रख दो, x इक्वल टू कैपिटल R, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब ये y का ये लिमिट पुट करेंगे, कौन कौन सा, इधर r और इधर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वाई वाई ये कैंसिल हो गया बच्चों, और dy का इंटीग्रेशन y होता है, बहुत ही सिंपल है। यानी अब आपको v मिल गया कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट y, लिमिट कहां से कहां तक, r से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर। यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R. That is the formula for potential at a point due to a charge disk. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और पॉइंट्स बॉडीज लेंगे, जैसे रॉड, नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिलेशन बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, और उस रिलेशन का यूज करके हम लोग रॉड का, स्फीयर का, सिलेंडर का पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।